नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले युवा बने, ये कहना है विधायक संजय पाठक का। बरही में स्वरोजगार मेले का आयोजन हुआ। बरही के विजयनाथ धाम को तीर्थ क्षेत्र धार्मिक पर्यटन नक्शे में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार का उद्देश्य है युवा रोजगार के साथ स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएं। नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनो। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान क्षेत्रीय विधायक संजय सतेंद्र पाठक के द्वारा दिए गए उद्बोधन की, जिसमें उन्होंने बरही में विकास यात्रा के अंतर्गत आयोजित बृहद स्वरोजगार मेले में ये उद्बोधन कहे। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि स्वरोजगार से रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। हमारे मन में भी ये जज्बा होना चाहिए कि हम किसी को रोजगार देने के लायक बने। श्री पाठक ने ये भी बताया कि आज बरही बैंक से 43 केस एक ही दिन में स्वीकृत हुए हैं। हम कब तक नौकरी मांगने वाले बनेंगे? रोजगारोन्मुखी शिक्षा जरूरी है। स्वयं का रोजगार अपने स्किल के माध्यम से बनाकर लोगों को रोजगार देने लायक बने। दुनिया के वही देश तरक्की के रास्ते पर बढ़े जहां स्वरोजगार के प्रति जागरूकता रही। भाजपा सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। श्री पाठक ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण युवा स्वयं के व्यवसाय उद्योग के लिए कार्य करें एवं अपनी रुचि और योग्यता का अंदाजा स्वयं लगाया जा सकता है। उसी के मुताबिक कार्य करने की ठान लेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूं। साथ ही बरही के विजयनाथ धाम को तीर्थ क्षेत्र बनाकर देश के धार्मिक पर्यटन नक्शे में लाने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे धार्मिक स्थल के विकास से रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होते हैं। इस अवसर पर 1 सैकड़ा से अधिक युवाओं हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु ऋण भी मंच से प्रदान किए गए। स्वरोजगार मेले के प्रारंभ में कलेक्टर रवि प्रसाद ने स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोजित मेले का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा करना है। एक ही स्थान पर स्वरोजगार की सभी तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मंच पर विधायक संजय पाठक, कलेक्टर रवि प्रसाद, एसडीएम महेश मंडलोई, भाजपा महामंत्री सतीश तिवारी, नगर पंचायत अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष केशव यादव, लालजी मिश्रा, मोहन सिंह गौड़, राकेश द्विवेदी, सुरेश पंडा एवं अन्य स्थानीय पार्षद, जिला पंचायत के सदस्य श्यामलाल गौड़ आदि उपस्थित थे। पीबीसी के लिए गुलशन चक्रवर्ती की रिपोर्ट। ये है कि जो बाकी लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए, जैसे बहुत सारे कॉलेज के छात्र हैं, आप भी अपने परिवारों में जाइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अपने आसपास के लोगों को बताइए कि इस तरह की योजना आपके लिए उपलब्ध है, आवेदन करिए। और शासन तलाश करता है ऐसे पात्र लोगों की जो आए और इन योजनाओं का लाभ लें। मैं माफी चाहता हूं कि मैं बहुत समय नहीं। आयोजन करके हम लोग एक कोशिश ये करते हैं कि लोगों को दिशा दें, नौजवानों को लाइफ का लाइन ऑफ एक्शन समझाएं, जिंदगी में आगे बढ़ने के तरीके सुझाएं। कुएं के मेंढक नहीं रहना चाहिए, नौकरी दिला दो। बस जब देखो तब भैया कोटेश्वर में नौकरी दिला दो, भैया एसीसी में नौकरी दिला दो। अरे नौकरी दिला दो दिला दो दिला दो, कब तक गाओगे? कब तक हाथ जोड़ के नेताओं के और अधिकारियों के आगे पीछे घूमोगे? अरे नौकरी देने योग्य बनो। इसीलिए ये आज स्वरोजगार मेला लगाया गया कि नौकरी देने योग्य बनो, नौकरी मांगो नहीं, देव नौकरी। एक हाथ ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं मांगने वाला हाथ, और एक हाथ होता है ऐसा कि लो देने वाला हाथ। तो खुद के अंदर, तुम्हारे सबके अंदर एक जज्बा है, एक सोच है, कार्य करने की क्षमता है, सबके अंदर आत्मबल है, सबके अंदर इच्छा शक्ति है, सब आगे बढ़ सकते हैं। जरूरत है दिशा देने की, और ये दिशा देने का काम हमारे भारत के यशस्वी देवदूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से बैठकर कर रहे हैं इन्हीं योजनाओं के माध्यम से। और हमारे भारत के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान इस प्रकार के स्वरोजगार मेला लगा के लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग सुझाने का, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का, लोगों को स्वावलंबी बनाने का, नौजवानों को उद्योगपति बनाने का मार्ग देखें। क्योंकि इस विजयनाथ धाम को भी मेरी सोच ये है कि मैं इसको तीर्थ क्षेत्र में डेवलप कर दूं, मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थल के नक्शे में इनको ले आओ। अब लोग सोचेंगे यार तुम भोलेनाथ के मंदिर को तीर्थ नक्शे में लाके, चलो ठीक है, बरही का मान सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ व्यापार के 4 रास्ते खोलते हैं।
जब हम बरही को तीर्थ क्षेत्र घोषित कराएंगे, विजयनाथ धाम को मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से, तीर्थ क्षेत्रों में से एक कराएंगे, तो धीमे धीमे इसकी ख्याति पूरे प्रदेश में और देश में बढ़ेगी। और जब ख्याति देश और प्रदेश में बढ़ेगी तो उससे क्या फायदा होता है? बरही का व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, लोगों को, नौजवानों को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उज्जैन में महाकाल लोक बनाया। 600 करोड़ रुपए के ऊपर अभी तक खर्च हो चुके हैं, 1200 करोड़ से ऊपर लगना है। 25 लाख तक का लोन तुमको देने के लिए सरकार खड़ी है, लो, आगे बढ़ो। आज बरही, केवल बरही के बैंक से 43 केस स्वीकृत हो रहे हैं, केवल एक बैंक से, सेंट्रल बैंक से 43 स्वरोजगार के केस स्वीकृत हो रहे हैं। बड़ी बात है। और ये 43 में से 1, 2, 3, 4, 5 भी अपने उद्यम को सामान्य से असामान्य स्थिति तक ले जाते हैं, और ऐसा कोई स्टार्टअप लेके आते हैं, ऐसा कोई नया इनोवेशन लेके आते हैं, कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं जिसकी जरूरत यहां पर है। अब वो बढ़ जाते हैं तो वो 5 लोग पूरे जिले के लिए उदाहरण बनेंगे, प्रदेश के लिए उदाहरण बनेंगे। मेहनत से कर सकते हैं, सोच से कर सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साउथ में 20-22 साल के लड़के लड़कियों ने स्टार्टअप ऑन किया अपना, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी नहीं लगा, उससे स्टार्ट किया, और आज वो साल में 300 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, आईटी सेक्टर में भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं स्वरोजगार के विषय में एक बात जरूर बोलता हूं। आदि काल से ईंटे का काम, खपरे का काम, घरिया का काम कुम्हार करता आ रहा था, लेकिन अब तो फ्लाई ऐश की ईंटे की फैक्ट्री लग गई है। भूसी ईंटा पटक दो तो 4 टुकड़े हो जाए। लेकिन आज भी हमारे कुम्हार की, प्रजापति बाबा की पकी हुई ईंटा ले आओ, 100 साल तक तुम्हारी ईंटा को कुछ नहीं होने वाला। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।